मुअज़्ज़ज़ सामईन व पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारा या गौसे आज़म में ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम में ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। और कितने आए हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आइए कुछ अर्ज़ो मारू से क़ब्ल नबी हाशिमी, सुरूर क़ल्बो सीना सयाह ला मकान, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, जनाब मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना शफ़ीना हबीबना तबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं इस मोहल्ले के तमाम जवान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, काविश की और ख़ानदान नबूवत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस बज़्म पाक का इनेक़ाद किया। दुआ करता हूँ रब्ब क़दीर तो इस पाक मजलिस को कबूल फरमा। जितने लोग कोई हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत करता है, हसन और हुसैन से सच्चा प्यार करता है, देखो मुस्तफ़ा की दुआ नेमत के शक्ल में उसके लिए कैसे है, देखो मुस्तफ़ा की दुआ इनाम के शक्ल में उसके लिए कैसा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम दुआ फरमाते हैं हाथों को दराज करके। क्या दुआ करते हैं? मेरे आका दुआ करते हैं, मेरे मालिक मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। क्या दुआ करते हैं? मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मौला तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। आगे मुस्तफ़ा क्या फरमाते? मेरे आका आगे फरमाते हैं, मेरे मालिक हसन और हुसैन से जो मोहब्बत करे, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, मेरे मौला तू उससे भी मोहब्बत फरमा, मेरे मालिक तू उससे भी मोहब्बत फरमा। हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारी दुआ रद्द हो सकती है, आपकी दुआ रद्द हो सकती है, हम लोगों की दुआ रद्द हो सकती है, आम आदमी की दुआ रद्द हो सकती है, अंबिया की दुआ रद्द नहीं की जाती है। ये दुआ कौन कर रहे हैं? इमामुल अंबिया
अंबिया दुआ कर रहे हैं, शफीउल मुज़निबीन दुआ कर रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन दुआ कर रहे हैं। जब आम अंबिया की दुआ रद्द नहीं की जाती है तो इमामुल अंबिया की दुआ रद्द कैसे की जा सकती है? मेरे आका ने दुआ की है, ए मेरे मौला हसन और हुसैन से जो मोहब्बत करे मेरे मालिक तू उससे मोहब्बत फरमा। यानी कयामत तक जमीन के किसी भी खित्ते में बैठकर जो आका हसन से, जो आका हुसैन से मोहब्बत करता रहेगा मेरे मालिक उसे अपने महबूब बंदों में शामिल करता रहेगा। इसलिए के कायनात का निजाम बदल सकता है, दुनिया का दस्तूर बदल सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, कायनात का सिस्टम बदल सकता है, लेकिन मेरे आका की दुआ नहीं रद्द हो सकती है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। आप आका हसन की मोहब्बत में बैठे हो, किन की मोहब्बत में? आका हसन की मोहब्बत में, आका हुसैन की मोहब्बत में। मेरे आका हुसैन देख रहे हैं करबला की जमीन से कौन मेरा गुलाम क्या कर रहा है। इसलिए कि दुनिया का एक मामूल होता है कि जो जिसके अंडर काम करता है, जो जिसकी नौकरी करता है, मालिक अपने नौकर की ख्याल जरूर रखता है, नौकर का ख्याल जरूर रखता है, मालिक अपने नौकर की हरकतों से वाकिफ होता है। जब आम मालिक, आम आका कोई हो, वो जब अपने नौकर के हालात से बाखबर रखता है, यानी जो आका अपने गुलामों से बाखबर ना हो वो आका कैसे? मेरे हुसैन तो मेरे आका हैं, वो आका हुसैन हमारे हालात से वाकिफ हैं, वो देख रहे हैं कि कौन हमारी मोहब्बत में बैठा है, कौन हमारे प्यार में बैठा है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, हसन और हुसैन के प्यार में बैठे हैं, हसन और हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। आका हुसैन से मोहब्बत जो करता है, मुस्तफ़ा की दुआ है उसके लिए। अब देखिए कि मुस्तफ़ा जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, खुद मुस्तफ़ा करीम उससे कितना प्यार करते हैं, उस आशिक से मुस्तफ़ा करीम कितनी मोहब्बत करते हैं। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आका कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम असहाब के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। किनके साथ? सहाबा के साथ। सहाबा के साथ मुस्तफ़ा करीम है। और मेरे आका जब सहाबा के साथ होते ना तो मंजर ही कुछ अलग होता, मंजर ही कुछ अलग होता। ऐसा महसूस होता जैसे सितारों के दरमियान चांद चमकता है, वैसे ही सहाबा के दरमियान मुस्तफ़ा का चेहरा चमकता, अल्लाह के हबीब का चेहरा चमकता, मुस्तफ़ा का चेहरा चमकता रहता, नबी कौनैन का चेहरा चमकता रहता। उस चमक से फैज़याब होते रहते सहाबा, सहाबा की जमात होती, मुस्तफ़ा का चेहरा चमकता रहता। आज जब कोई खूबसूरती की मिसाल देता है, चांद से दिया करता है, चांद की खूबसूरती से दिया करता है, लेकिन मेरे आका तो वो हैं जिनसे खैरात खूबसूरती की खुद चांद भी लिया करता है। जभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। मुस्तफ़ा करीम के तलवों से चांद भी खूबसूरती की खैरात लिया करता है। नबी ये कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं, सहाबाए कराम की झुरमुट में मुस्तफ़ा आगे जा रहे हैं। जाते जाते एक बच्चे पे नजर पड़ती है मुस्तफ़ा करीम की। अल्लाह के हबीब उस बच्चे के जानिब खुद बढ़ने लगते हैं और बच्चे को भी आवाज देते हैं। जैसे ही मुस्तफ़ा ने आवाज देकर इशारा करके बच्चे को बुलाया है, तवज्जो के साथ सुनिए, जैसे ही उस बच्चे
बच्चे को बुलाया है। बच्चा लपकता हुआ मुस्तफ़ा के जानिब आ रहा है। अरे ये तो बच्चा है, आता क्यों नहीं मुस्तफ़ा के बुलाने पे? ये तो बच्चा है। मेरे मुस्तफ़ा तो वो है जो बच्चा क्या दरख्त को भी बुला दे तो वो भी जड़ समेत मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम ने बुलाया है, बच्चा करीब आने लगा है। अल्लाह के हबीब खुद आगे बढ़े हैं, उस बच्चे को और भी करीब बुलाया है। अपने सीने से चिमटा लिया है मुस्तफ़ा करीम ने, जैसे ही सीने से लगाया है, थोड़ी देर के बाद मुस्तफ़ा ने उस बच्चे की पेशानी को चूम लिया है। स्टेज से खुसूसी तवज्जो करता, थोड़ी देर के बाद उस बच्चे की पेशानी को मुस्तफ़ा ने चूम लिया है। जैसे ही उस बच्चे की पेशानी को चूमा है, चूमने के बाद ढेर सा प्यार दिया है, ढेर सारी मोहब्बत दी है। अब जब मोहब्बत दे चुके, प्यार दे चुके, पेशानी चूम चुके, मुस्तफ़ा असहाब के साथ आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े हैं तो सहाबा ने सवाल किया है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप तो हर बच्चे से मोहब्बत करते हैं, आप तो हर बच्चे से प्यार करते हैं, आपकी ये शान है कि आप हर बच्चे को मोहब्बत देते हैं, लेकिन आज जो आपने मोहब्बत दी है ये अलग तर्ज पे मोहब्बत दी है। आपने ढेर सा प्यार दिया है, आपने ढेर सारी मोहब्बत दी है। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराते और कहते, मेरे सहाबियों, जानना चाहते हो कि उस बच्चे को मैंने इतनी मोहब्बत क्यों दी है, इतना प्यार क्यों दिया है? सहाबा कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, बता दीजिए ना, जर्रा नवाजी होगी। मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराते और कहते, मेरे सहाबियों सुनो, मैंने इस बच्चे को मोहब्बत इसलिए दी है कि मैंने इस बच्चे को हुसैन के साथ खेलते देखा है। मैंने इस बच्चे को हुसैन के साथ खेलते देखा है। मैंने इस बच्चे को हुसैन के साथ खेलते देखा है। फिर नबी आगे इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, मैंने देखा जब ये बच्चा हुसैन के साथ खेलता है ना, तो मेरे हुसैन, मेरे शहजादे हुसैन के कदमों के धूल को अपनी पलकों से लगा लेता है, अपनी आंखों से लगा लेता है। नबी फरमाते, मेरे सहाबियों, कयामत वाला दिन होगा जब कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। मेरे सहाबियों, इस बच्चे की इस अमल की बुनियाद पर मैं इसकी भी शफाअत करूंगा, इनके वालिदैन की भी शफाअत। अल्लाहु अकबर। कहाँ गए? इसलिए आप आका हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। ये हर किसी की किस्मत में नहीं है। हमारी किस्मत में है कि हम हसन और हुसैन से प्यार करते हैं। हमारी किस्मत में है कि हम शहजादा रसूल से प्यार करते हैं। हमारी किस्मत में है कि हम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और ये हरगिज न समझना कि हसन और हुसैन से सिर्फ हम ही प्यार करते हैं, हसन और हुसैन से सिर्फ हम ही मोहब्बत करते हैं। आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो एक बार कह लें, या हुसैन। ऐसे नहीं, जोर से कहें, या हुसैन। ऐसा महसूस हो कि यहाँ हजारों की भीड़ है, या हुसैन। हाय माशाअल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिए। हसन और हुसैन से सिर्फ हम ही प्यार नहीं करते हैं, हसन और हुसैन से सिर्फ हम ही मोहब्बत नहीं करते हैं। अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा है, एक बंदे खुदा आते हैं इस हाल में कि उसके हाथ में एक हिरन का बच्चा है। क्या है? हिरन का बच्चा है। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में वो बंदे खुदा पहुंचा है, अल्लाह के हबीब से इजाजत तलब की है, इजाजत मिल जाती है। मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी लगाता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये हिरन के बच्चा मैं आपकी बारगाह में तोहफा पेश करने लाया हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए। मुस्तफ़ा करीम की ये शान है कि मेरे आका को जब कोई तोहफा देता तो मेरे आका कबूल फरमाते। जैसे ही वो दिया है तोहफा, आका करीम ने उस हिरन के बच्चे को कबूल फरमा लिया है, अपनी बारगाह में रख लिया है। थोड़ी देर के बाद सैयदना इमाम हसन आते हैं। कमसिन है हसन, छोटे से हैं हसन। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आते हैं, हिरन के बच्चे पे नजर पड़ती है इमाम हसन की। हिरन के बच्चे के करीब चले जाते हैं, लाड देने लगते हैं, प्यार देने लगते हैं, खेलने लगते हैं। मुस्तफ़ा करीम देख भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तब अल्लाह के हबीब फरमाते, हसन, तुझे ये हिरन का बच्चा प्यारा है?
तुम इस हिरन के बच्चे से मोहब्बत करने लगे हो। इतना सुनना होता है। इमाम हसन जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं इस हिरन के बच्चे से प्यार करने लगा हूँ, मैं इससे लाड करने लगा हूँ, मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। जैसे ही इतना कहा है, आकाए कौनैन मुस्कुराते और कहते, हसन अगर इतनी मोहब्बत है तो ले जा अपना घर और घर जाके जी भर के इससे खेल। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मुस्तफा करीम ने इजाजत दी है, हिरन के बच्चे को इमाम हसन उठाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, सज्जदा फातिमा से सारा मामला सुनाते हैं। थोड़ी देर के बाद अपने घर में इमाम हुसैन आते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन घर पे आते हैं, देखा कि बड़े भाई हसन हिरन के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। सीधे अपने भाई हसन के पास पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, भाई हसन जरा ये तो बताइए, ये हिरन का बच्चा आपके पास कहां से आ गया है? जरा ये तो बताइए, ये खूबसूरत बच्चा आपको मिला कहां से है? जैसे ही इतना सवाल किया है, इमाम हसन जवाब देते हैं, भाई हुसैन, मुझे तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है, मुझे तो ये नाना जान ने इनायत फरमाई है। इमाम हुसैन जैसे ही ये जवाब सुनते हैं, सीधे अपने घर से निकलते हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में आके हाजिरी लगाते हैं। कहते, नाना जान, भाई हसन को आपने हिरन का बच्चा दिया, हमें भी हिरन का बच्चा चाहिए। मुस्तफा करीम के बारगाह में बज़ाहिर कोई दूसरा हिरन का बच्चा नहीं है, लेकिन हुसैन है कि मुतालिबा पे मुतालिबा किए जा रहे हैं, इसरार पे इसरार किए जा रहे हैं, नबी मनाते जा रहे हैं। हुसैन है कि मानने को तैयार नहीं, मुस्तफा मनाते जा रहे हैं, हुसैन मानने को तैयार नहीं, मनाते जा रहे हैं, हुसैन मानने को तैयार नहीं। इधर हुसैन पूरी इसरार थे, मांग रहे थे, मुतालिबा पे मुतालिबा कर रहे थे। इसी असना में एक हिरनी आती है अपने बच्चे के साथ, मुस्तफा करीम की बारगाह में अपनी जुबान से इजाजत लेती है। इजाजत लेने के बाद मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिरी लगाती है और हिरनी आके अर्ज करती है अपनी जुबान में, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे दो बच्चे थे, एक बच्चा तो शिकारी ने शिकार कर लाया है, दूसरे बच्चे को मैं दूध पिला रही थी। हातिफे गैब से आवाज आती है, ए हिरनी, अपने बच्चे को दूध बाद में पिलाना। नबी कौनैन की बारगाह में उनके शहजादे हुसैन हिरन के बच्चे का मुतालिबा कर रहे हैं। कहीं हुसैन की आंख से आंसुओं के कतरात न जमीन पे गिर जाए, कहीं हुसैन की आंखें अश्कबार न हो जाएं। इससे पहले ये हुसैन के आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हों, तुम अपने बच्चे के साथ मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिरी लगा दो। हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जैसी ही ये आवाज मैंने सुनी, मैं अपने बच्चे के साथ आपकी बारगाह में हाजिरी लगाने आ गई। या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमा लीजिए। मुस्तफा करीम उस बच्चे को कबूल फरमा लेते, अपने नवासे हुसैन को दे देते, शहजादे हुसैन को दे देते। ए मुसलमानों, मालूम क्या हुआ, पता क्या चला? हसन और हुसैन वो है जिससे मोहब्बत सिर्फ सिद्दीक़ अकबर नहीं करते हैं, सिर्फ फारूक आजम नहीं करते हैं, सिर्फ उस्मान ज़ुन्नूरैन नहीं करते हैं, सिर्फ मौला अली नहीं करते हैं, सिर्फ तलहा जुबैर नहीं करते हैं। हसन और हुसैन वो हैं जिनसे मोहब्बत सिर्फ गौसे आजम नहीं करते हैं, सिर्फ गरीब नवाज नहीं करते हैं, सिर्फ आला हजरत नहीं करते हैं, सिर्फ मुफ्ती आजम नहीं करते हैं। हसन और हुसैन से मोहब्बत सिर्फ हम और आप नहीं, हसन और हुसैन से मोहब्बत सिर्फ आदमी नहीं, हसन और हुसैन तो वो हैं जिनसे जानवर भी प्यार किया करता है, जानवर भी मोहब्बत किया करता है। हुसैन मदीना छोड़े हैं, मदीना छोड़ के मंजिल ब मंजिल सफर करते गए, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। जैसे ही आका हुसैन मदीना मक्का पहुंचे हैं, जूक दर जूक दीवान गाने इश्क आते हैं, दीवान आए हुसैन आते हैं कि चलो शहजादा रसूल आए हैं, चेहरे की जियारत कर ली जाए। मदीने से, मक्के से जूक दर जूक लोग आने लगे, इमाम की बारगाह में हाजिरी लगाने लगे, नवासाए रसूल के चेहरे की जियारत करने लगे, शहजादाए रसूल के चेहरे की जियारत से अपने आप को फैजियाब करने लगे।
फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इमाम अपने घर वालों को कहते, अपने हमराहियों को कहते, रखते सफर बांध लो अब हमें आगे बढ़ना है। पहले स्टेज रखते सफर बांध लो अब हमें आगे बढ़ना है। ये कौन से अय्याम है? अय्याम हज है। कौन से अय्याम है? अय्याम हज करीब है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, मेरे इमाम अय्याम हज में पूरी दुनिया से लोग हज करने आते, पूरी दुनिया से लोग काबे के तवाफ के लिए आते। इमाम अय्याम हज करीब है, रुक जाइए ना, काबे का तवाफ कर लीजिए ना, हजरे अस्वद का बोसा दे लीजिए ना, ठहर के अरकान हज अदा कर लीजिए ना, वकूफे मुज़दलिफा कर लीजिए ना, मकाम मुस्तजाब में दुआएं कर लीजिए ना, मकाम इब्राहिम में नवाफिल अदा कर लीजिए ना। तो मेरे इमाम जवाब देते, हुसैन अब काबे का हज नहीं करेगा, हुसैन अब काबे का तवाफ नहीं करेगा, हुसैन अब हजरे अस्वद का बोसा नहीं देगा, हुसैन अब रुकने यमानी और रुकने शामी के दरमियान खड़े होकर दुआएं नहीं करेगा, हुसैन अब मकाम इब्राहिम में नमाजें अदा नहीं करेगा, हुसैन अब मीना में जाकर कुर्बानी नहीं देगा, हुसैन अब वकूफे मुज़दलिफा नहीं करेगा, हुसैन अब रमीये जमरात नहीं करेगा, हुसैन अब अरकान हज अदा नहीं करेगा, अब हुसैन काबे का हज नहीं करेगा। अब हुसैन करबला जा रहा है और करबला की जमीन पे जाके हुसैन काबे का हज नहीं, अय्याम हज में करबला की जमीन पे जाके काबे की हुर्मत की हिफाजत करेगा, काबे की इज्जत की हिफाजत करेगा, काबे के तकद्दुस की हिफाजत करेगा। इसलिए के जो काबे का हज करता है दुनिया उसे हाजी कहती है, और अय्याम हज में सफर करके करबला की जमीन पर पहुंचकर सजदे में सर कटाकर खानदान को कटाकर जो काबे की हिफाजत करता है दुनिया उसी को शहीद आजम कहती है, दुनिया उसी को हुसैन आजम। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आप लोगों ने? बोलिए ना, कौन है ये? इमाम हुसैन के शहजादे हैं, करबला की जमीन पर बीमार थे। बीमार ज़ैनुल आबिदीन असीराने करबला के साथ मदीना वापस आए थे। असीराने करबला के साथ नौमान बिन बशीर की क़यादत में जो काफिला लुटा हुआ मदीना पहुंचा था, उसी में ज़ैनुल आबिदीन भी थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। हुआ कुछ यूं कि मुख्तार सकफी, ये बदबख्ते अजली जरूर है कि उसने कुछ अलग दावा कर दिया, वो बदबख्ते अजली हो गया। लेकिन देखिए, जब अल्लाह चाहता है तो किसी से भी कोई काम ले लेता है। तवज्जो के साथ सुनिए, मुख्तार सकफी का जब दौर आया तो उसने एक फौज तैयार की, और जिसने भी हजरत इमाम पे जुल्म उठाया था, इमाम के हमराहियों को कत्ल किया था, मुख्तार सकफी ने तलाश कर कुत्तों की मौत मारना शुरू किया। किसी को कुत्ते के हवाले कर दिया, किसी को जानवर के हवाले कर दिया, किसी को आग के हवाले कर दिया। तो मुख्तार सकफी जब यजीदियों को चुन चुन के तलाश के मारना शुरू किया, इब्ने ज़ियाद ये कौन है? ये कूफा का गवर्नर, जब नौमान बिन बशीर को माजूल किया था यजीद ने, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हुसैन और हुसैनियों पर वो जुल्म नहीं करता था, तो जालिम व जाबिर गवर्नर बनाकर इब्ने ज़ियाद को यजीद ने भेजा था। तवज्जो के साथ सुनिए, यानी करबला के जमीन पर जो कुछ हुआ था इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे हुआ था, ये कूफा के गवर्नर के हुक्म पर हुआ था। जब मुख्तार सकफी ने तलाश कर मारना शुरू किया तो इब्ने ज़ियाद भागने लगा। भागता भागता एक सुनसान जमीन में पहुंचा है, तखलिया जमीन में पहुंचा है, रेगिस्तान में पहुंचा है, जहां पथरीली जमीन है, बालू है, पानी का नाम निशान नहीं है, वजूद नहीं है। और शिद्दत प्यास से वो इब्ने ज़ियाद जालिम तड़पने लगा, उसकी जुबान शिद्दत प्यास से बाहर आने लगी। जब बेकरारी छा गई, जब कहीं कुछ नहीं नजर आने लगा, उसी सुनसान जमीन में, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, उसी सुनसान जमीन में एक उसी तखलिया जमीन पर एक खेमा नसब
जिस खेमे पे इब्ने ज़ियाद की नज़र पड़ती है तो उम्मीद के किरण जाग जाती है। जैसे ही खेमे के करीब जाता है इब्ने ज़ियाद अपने कान धर के सुनने लगता है ताकि अंदर से कोई आवाज़ आए। जब लव लगा कर सुनने लगा तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही कुरान की तिलावत की आवाज़ आने लगी इब्ने ज़ियाद खेमे के उस जानिब गया जिधर पर्दा लगा हुआ था। पर्दा सरकाया तो देखा कि एक बुजुर्ग हैं जो कभी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी नवाफिल अदा कर रहे हैं, कभी रुकू व सुजूद कर रहे हैं, कभी नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं, कभी मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, कभी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने देखा इब्ने ज़ियाद पहचान गया कि जो बुजुर्ग कुरान की तिलावत कर रहा है, जो बुजुर्ग अल्लाह का नाम ले रहा है, जो बुजुर्ग रब की बड़ाई बयान कर रहा है, जो बुजुर्ग रुकू व सुजूद में मशगूल है, ये कोई और नहीं, ये तो इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जैसे ही इब्ने ज़ियाद पहचाना है, हिम्मत तो नहीं बन पा रही थी लेकिन मरता क्या नहीं करता। शिद्दत प्यास से बेकरार हो चुका था, बेकरारी गायत दर्जे को पहुंच चुकी थी। तब इब्ने ज़ियाद ने हिम्मत करके कहा है, बाबा मुझे कुछ पानी पीने को मिलेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कटोरा उठाते हैं, मशकीज़ा से पानी ढालते हैं, जालिम को पानी दे देते हैं, पानी पी लेता है, फिर वो कटोरा वापस देता है। इब्ने ज़ियाद कहता, बाबा प्यास बुझी नहीं, और भी कुछ पानी मिलेगा? जैसे ही इतना कहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर मशकीज़ा उठाते हैं, मशकीज़े से ढाल के फिर एक कटोरा पानी देते हैं। जब जी भर के वो पी लिया, तिश्नगी रफा हो गई, शिद्दत प्यास से तड़प रहा था, प्यास बुझ गई। तब इब्ने ज़ियाद कहता है, बाबा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर उठाते हैं, इब्ने ज़ियाद के जानिब देखते हैं और कहते, जालिम मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू वही हो ना जिसके इशारे से 6 माह के बच्चे पे तीर चलाया गया था, तू वही हो ना जिसने जवान अली अकबर की जवानी लूटी थी, तू वही हो ना जिसने 22 साल कासिम की जवानी लूटी थी, तू वही हो ना जिसने अब्बास अलम बरदार के बाजू कटवाए थे, तू वही हो ना जिसने सजदे के हालत में मेरे बाबा को शहीद करवाया था, तू वही हो ना जिसने करबला के जमीन पर मेरे खानदान के लोगों पे जुल्म ढाए थे, तुम वही हो ना जिसने मेरे खानदान वालों पर पानी बंद किया था। इब्ने ज़ियाद ठहर गया और कहा, बाबा जब आप पहचानते तब आपने मुझे पानी क्यों दिया? आपको तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था, आपको तो मेरे मुंह पे जूते से मारना चाहिए था, आपको तो मेरे मुंह पे थूक देना चाहिए था। इतना सुनना होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अरे ओ जालिम इब्ने ज़ियाद, करबला के जमीन पर जो कुछ तूने किया ये तेरा घर का ज़ाब्ता व उसूल था। आज हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है ये रसूलुल्लाह का घर का दस्तूर है, ये रसूलुल्लाह का घर का उसूल है। इसलिए जो हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी इमामत को सलाम, हुसैन तेरे नजराने को सलाम, हुसैन तेरी कुर्बानी को सलाम। कत्ले हुसैन असलम है, मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की।